जब आप जीवन में कामयाबी और बुलंदी या शिखर के दौर में हों तो कुछ ऐसे मौके मिलते हैं आपको, जिस मौक़ों को आप कभी भी गंवाइए मत, उस अवसर को कभी अपने हाथ से जाने मत दीजिए। यह मैं अपने 20 सालों के प्रोफेशनल कैरियर का निचोड़ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने फील किया है और जो मैं चाहता हूँ कि हर वह व्यक्ति ऐसा करे जो योग्य है यह काम करने के। क्योंकि जब आप शिखर पर होते हैं, आपको शिखर में पर ले जाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए उन लोगों ने जिन्होंने अपने सपनों को दफना दिया, अधूरा छोड़ दिया कि ताकि आपका सपना पूरा हो, वो कोई और नहीं, वो हमारे आपके माँ बाप हैं। तो हमारे आपका सबसे पहला नैतिक कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माँ बाप से पूछें कि उनका सपना क्या है, वो क्या जीवन में और कुछ करना चाहते थे। यकीन मानिए, जब आप ऐसा इस दिन से पूछेंगे और कोई ऐसी अधूरी आस, ख्वाहिश उनके मन में होगी तो आपसे अगर शेयर करेंगे और उनको आप पूरा कर देते हैं तो उससे ज़्यादा प्रसन्नता और कोई नहीं दे पाएगा उनको। और आपको भी एक सुखद अनुभूति होगी कि मैं इस योग्य तो हूँ कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया, जबकि माँ बाप बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप सेटल हैं, बुलंदी पर हैं, कमा रहे हैं, नेम फेम है, तो आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनको भी सही जगह पे सेट करने की कोशिश कीजिए। उनको सही बिजनेस कराने में सेटल कीजिए, उनको पढ़ाई लिखाने करने में मदद कीजिए। जो भी लगता है कि आप सेट करने में, जिस पे उनको करियर बनाइए, ताकि अगर आप सफल हैं लेकिन उसी माँ बाप की दूसरी संतान असफल हैं या किसी कारण सेट नहीं हो पा रहे हैं, कोई उनका भी सपना पूरा नहीं हो पा रहा है किसी फाइनेंशियल की वजह से, तो आप कर देंगे तो यकीन मानिए जिस दिन आपके परिवार के वो सारे सदस्य सेटल हो जाएंगे, आपके माँ बाप को जो खुशी का ठिकाना रहेगा। और क्योंकि हो सकता है आप सफल हों, आपको देख के आपके माँ बाप खुश हों, लेकिन अगर आपके परिवार का दूसरा सदस्य असफल है तो उसको देख के माँ बाप दुखी जरूर रहते हैं, क्योंकि एक ही माँ बाप के सभी संतान हैं, सबको बराबर प्यार करते हैं माँ बाप, तो उनको जरूर सेट कीजिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने आपका हाथ थाम के यहाँ तक बुलंदी तक पहुँचाने में आपकी मदद की, उनका साथ कभी मत छोड़िएगा। इस सफ़र में जिन लोगों ने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात जाग करके, वह आपकी टीम भी हो सकती है, वह आपके स्टाफ के लोग भी हो सकते हैं, वह आपके कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जो भी है उसकी जो भी यथासंभव मदद कर पाइए, यथास्थिति जरूर कीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। चौथी सबसे बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप पैसे कमा रहे हो तो पैसे से पैसा बनाने की कोशिश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को एक्युमुलेट कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। पैसे को ऐसे मत खर्च कीजिए कि जो आपको लायबिलिटी दे, जो आपके पैसे को निगेटिव कर दे, क्योंकि पैसा कमाना अलग बात है और पैसे से पैसा बनाना बड़ी बात है। तो अगर आप पैसे से पैसा उगाना सीखते हैं, सही इन्वेस्टिंग प्लान को जानते हैं, तो उस पैसे से आप जब पैसा बनाना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए जिन पैसों कमाने के लिए आपके माँ बाप ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, आपके सगे संबंधियों ने, आप साथियों ने आपका हाथ पकड़ के मेहनत करके कर्तव्य का रास्ता पकड़ा करके यहाँ तक पहुँचाया, फिर उससे आप समाज में एक अच्छा योगदान देने में सफल होंगे। क्योंकि परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने सगे संबंधियों के साथ साथ हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को भी कुछ दें। पैसे हैं तो किसी गरीब को हम उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते हैं, किसी गरीब के बच्चों की शादी में मदद कर सकते हैं, शादी विवाह में मदद कर सकते हैं, उसमें धर्मशाला खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं,
ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं जिनको ज़रूरत है और वो किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए उनको रास्ते में आड़े आता है पैसा। तो यही पैसा जिस दिन आपने वहाँ लगाया तो आपका मानव जो मनुष्य योन होती है ना, मनुष्य की योन ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम कृति है। तो हम क्यों ना अपने मानव जीवन में मनुष्य के योन में पैदा हुए हैं तो अपना सर्वोत्तम क्यों न दें, क्योंकि हमें सर्वोत्तम सृष्टि का सबसे सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। धन्यवाद।